बॉलीवुड में ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन मोहब्बत के तमाम किस्से हैं, मगर मोहब्बत की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी न किसी वजह से दिलो दिमाग पर स्टक कर जाती हैं। एक ऐसी स्टोरी है फिल्म मेकर महेश भट्ट और अपने जमाने की बोल्ड हसीना परवीन बॉबी की। परवीन बॉबी अपने जमाने की सबसे हॉट और ग्लैमरस एक्ट्रेस थी। ये समझ लीजिए कि उन्हें सेक्स सिंबल का खिताब तक मिल चुका है। आपको बता दें कि परवीन बॉबी ने 70 और 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका मचाया हुआ था। वो अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस में से एक थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूछा, उसी एक्ट्रेस को उनके दुख भरे दिनों में भुला दिया गया। परवीन बॉबी से उनके आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। जिन्हें अपना समझा वो भी उनके साथ नहीं थे। परवीन बॉबी की 20 जनवरी 2005 में मौत हो गई। तब वो सिर्फ 50 साल की थी। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौत का शिकार हुई परवीन बॉबी से जुड़ी उनकी जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में अब भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। उन्हीं किस्सों में से एक है महेश भट्ट के साथ उनका अफेयर। जी हाँ, साल 2014 में फेमस मैगजीन फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से अपने रिश्ते, प्यार और उनको तन्हा छोड़ देने की पूरी कहानी पर खुलकर बात की थी। साल 1977 में परवीन बॉबी और महेश भट्ट के बीच प्यार तो परवान चढ़ा, लेकिन मसला ये था कि उस वक्त महेश शादीशुदा थे, जबकि परवीन बॉबी कबीर बेदी से ब्रेकअप के सदमे से उभर रही थी। यही वजह है कि परवीन और महेश ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि इनके बीच सिर्फ प्यार के लिए ही जगह बची थी। कुछ ही वक्त में इनका रिश्ता सुर्खियां बटोरने लगा। परवीन बॉबी पर तो इन खबरों पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, मगर महेश भट्ट के लिए ये खबरें कई मुसीबत लेकर आई। उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा। हालांकि वो पीछे नहीं हटे और परवीन संग अपना रिश्ता जारी रखा। परवीन बॉबी और महेश भट्ट का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों एक साथ एक घर में ही रहने लगे थे। ये रिश्ता परवान चढ़ता इससे पहले एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। दरअसल एक रात जब महेश भट्ट परवीन बॉबी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परवीन बिल्कुल अलग ही रूप में थी। उन्होंने अपनी फिल्म की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ था। उनका मेकअप बिगड़ा हुआ था। वो एक कोने में बैठी हुई थी और डर से कांप रही थी। इससे पहले महेश भट्ट ने कभी परवीन बॉबी को इस तरह से नहीं दिखा था। जब परवीन बॉबी ने देखा कि महेश भट्ट कमरे में आ चुके हैं तो उन्होंने डरते हुए बोला, महेश दरवाजा बंद कर दो, वो हमें मारने आ रहे हैं, जल्दी दरवाजा बंद करो। महेश भट्ट समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर परवीन बॉबी किसकी बात कर रहे हैं। ये पहला मौका था जब महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की बिगड़ती मेंटल इलनेस को देखा था। इस हादसे के बाद परवीन का पागलपन रुका नहीं बल्कि बढ़ता गया। हालांकि महेश भट्ट की अच्छी बात यह रही कि उन्होंने परवीन बॉबी का साथ नहीं छोड़ा। दुनिया के हर कोने में वो परवीन बॉबी को इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन कहीं से भी परवीन की बिगड़ती मानसिक हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में परवीन बॉबी ने सभी लोगों से दूरी बना ली। वो घर में अकेले रहने लगी। कोई नहीं जानता था कि वो किस फेज में है। उन्होंने खुद से भी महेश भट्ट से भी दूरी बना ली। महेश भट्ट को भी लगा कि उन्हें थोड़े समय परवीन को अकेले रहने देना चाहिए, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। महेश भट्ट अपनी फिल्मों में बिजी हो गए थे, वहीं दूसरी ओर परवीन घर में तन्हा थी। इस तन्हाई में उनकी बीमारी ने पूरी तरह उन पर काबू कर लिया था। एक अच्छे खासे लंबे समय तक कोई भी परवीन से नहीं मिला और फिर एक दिन अचानक खबर आई कि वो मर चुकी है। परवीन इतनी अकेली थी कि उनकी मौत पर भी कोई नहीं आया। आखिर में महेश भट्ट ने ही उनकी मौत के बाद की सारे रस्में पूरे की। इसी के साथ महेश भट्ट और परवीन बॉबी की प्रेम कहानी का एक दुखद अंत हुआ। परवीन बॉबी की मौत के लगभग 20 साल होने को है, लेकिन आज भी महेश भट्ट परवीन बॉबी को नहीं भूल पाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं एक और ही ऐसी 80 और दशक की लव स्टोरी के साथ। तो बस बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।